साइमा, रात में मैंने तुमसे कुछ कहा था। जी अम्मी, मैंने सुन लिया था। और सुन के अनसुनी कर दी। तो मैं और क्या करूं अम्मी? मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि इन बेमकसद एक्सरसाइजेस में पढ़ के आप खुद को भी हलकान करती हैं और मुझे भी। फजूल बातें मत करो। जहाँ लड़कियाँ होती हैं ना, वहाँ रिश्ते आते हैं। रिश्ते आते तो हैं, मगर होते सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के हैं। फिर तुमने ऐसी बातें करना शुरू कर दी। आखिर तुमने कमी किस बात की? आपको अपनी बेटी में क्यों कमी नजर आएगी? क्योंकि आपकी आंखों पर तो ममता का चश्मा चढ़ा हुआ है। अलबत्ता लड़कों की माएँ तो बाकायदा दूरबीन लेकर ढूंढती हैं। अच्छा, ज़्यादा बातें मत बना। वो लोग शाम में 6 बजे आएंगे, मैं बताए दे रही हूँ तुझे। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही यूनिवर्सिटी के लिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चंद से जो टूटे कोई सपना। अबे यार बहुत ही बोरिंग डे है। ले भाई आ गई तेरी थोपे का सीना। पापा आएगी कोई ना कोई नया बहाना लेकर। अबे यार एक तो ये रज के बदशक्ल है और ऊपर से ऐसी सोल्यूशन है कि चिपक ही जाती है। हेलो। हाय शारिक, डू मी अ फेवर, मुझे इंग्लिश के नोट्स चाहिए थे, अगर तुम्हारे पास हो तो। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि ये नोट्स वगैरह मेरे पास नहीं होते। नहीं, मैंने सोचा कि शायद। गलत सोचा। अच्छा, आई एम सॉरी। क्लास नहीं लोगे तुम? नहीं, मेरा आज मूड नहीं। अच्छा, इट्स ओके, मैं चलती हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है। श्योर। उफ, यार ये लड़की मुझे पागल कर देगी। यार सर सुहेल के लेक्चर बाज़-औक़ात किसी ड्रैग मूवी जैसे हो जाते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो तुम क्या चाहती हो कि कमर्शियल मूवीज़ के जैसे उनके लेक्चर, कि हर 10 मिनट के बाद गाने गाएं और डांस करें? तौबा, सर सुहेल डांस करते हुए कितने बेहुदा लगेंगे, जस्ट इमेजिन। ना कुछ समझ आती है ना कुछ देखने को। फिर बताओ। चल यार, कैंटीन में चल के समोसे खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। अच्छा यार दोनों। अरे साइमा, मैंने सुना है कि तुम्हें इंग्लिश के नोट्स चाहिए थे, कभी हमसे भी पूछ लिया करो, शायद हम ही कुछ मदद कर दें तुम्हारी। हाँ, वो सुबह मुझे शारिक मिला था तो मैंने उससे पूछ लिया था। मिला था या ढूंढते ढूंढते पहुंच गई थी तुम? यू नो वॉट नताशा, ढूंढते ढूंढते ये नहीं तुम पहुंची हो, क्योंकि तुम छली साइमा नहीं है, तुम। एक्सक्यूज मी, तुम मेरा मुकाबला इससे कर रही हो? चलो सबब। नहीं नहीं, एक मिनट ठहरो। तुम्हें पता है तुम्हारा मुकाबला साइमा से तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि साइमा ना ब्रिलियंट है स्टडीज में और तुम सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लेकर आई हो। कैट फाइट। म्याऊ 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 म्याऊ। सबब, चलो प्लीज, मैंने कहा ना चलो। नोट्स के बहाने लड़के पटाने वाली द ब्रिलियंट साइमा नौमान। तुम्हें क्या जरूरत थी सुबह उस 2 कौड़ी के शारिक बेग से बात करने की? यार तुम्हें 1000 दफा समझाया है कि वो एक शो ऑफ लड़का है, तुम्हारे काबिल नहीं है वो। तो मैं किस काबिल हूँ? क्या हूँ मैं? तुम जानती हो ना सबा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, और आज से नहीं, फर्स्ट ईयर से। तुम उसे पसंद करती हो और वो वहाँ बैठा तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है यार वो तुम पर। मैं जानती हूँ सबा कि उसकी नज़रों में मेरी कोई हैसियत नहीं। मैं ये भी जानती हूँ कि वो एक हुस्न परस्त लड़का है, मैं तो कबूल सूरत भी नहीं, लेकिन क्या करूँ, नहीं समझा पाती खुद को। जब वो मेरे सामने आता है तो मैं नहीं रोक पाती। साइमा, साइमा मेरी जान, खुद को इस तरह डिग्रेड मत किया करो, और प्लीज़ यार ये मायूसी वाली बातें करना छोड़ दो अब। सबा, तुम जानती हो कि आज सुबह मैंने उससे बात क्यों की? क्यों? पता नहीं क्यों, मैं उसे बताना चाहती थी कि आज मेरा एक प्रपोजल आ रहा है। मैं चाहती थी कि वो ये कहे कि
ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाहती थी कि वो ये कहे कि वो मुझे पसंद करता है, जबकि मैं ये बात जानती थी कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा। मगर फिर भी साइमा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस लड़के का प्रपोजल तुम्हारे लिए आया है वही तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट हो, वही तुम्हें इज्जत दे, वही मोहब्बत दे। तौबा है इकरा की बच्ची, तूने तो मुझे डरा दिया। किसके साथ आई? पापा के साथ। अच्छा, फिरोज अंदर नहीं आए? नहीं, उन्हें कहीं मीटिंग में जाना था तो वहाँ चले गए। सब छोड़ें, ये बताएं इतना एहतमाम किस खुशी में किया जा रहा है? अरे वो साइमा को कुछ लोग देखने आ रहे हैं ना। वाओ, साइमा आपी के लिए रिश्ता है और आपने हम लोग को बताया भी नहीं। अरे पहली दफा आ रहे हैं ना, बात आगे बढ़ेगी तो बताऊंगी ना। अच्छा जरा मुझे गिलास तो उठा दो वहां से। साइमा आपी कहाँ है? वो अपने कमरे में, और जब से आई है ना मुंह सूजा हुआ है। जा मेरा बच्चा, जरा उसे अच्छा सा तैयार कर दे। तायम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस लड़की को देखो, मैंने गिलास उठाने को बोला था, अपने लिए ले आई सिर्फ गिलास उठा के। तौबा। आए हाय, बड़ी चुपचाप बैठी हुई है। अरे अभी थोड़ी रुखसत करके ले जाएंगे आपको, अभी तो बस देखने के लिए आ रहे हैं। और वैसे भी क्या बाबुल के घर के लिए इतना उदास होना? तुम कब आई? माँ बदौलत को दुनिया में आए हुए 18 साल हो चुके, लेकिन यहाँ अभी मैं आपके घर 10 मिनट पहले आई हूँ। कसम से इस तरह की एक दिलफरेब मुस्कुराहट आप उन पे निछावर कर दीजिएगा। सच कहती हूँ, मर मिटेंगे वो तो आप पे। बकवास नहीं करो। शर्म आ रही है बनने को। अच्छा जाए, फौरन जाके फ्रेश होकर आए, मुझे आपका अच्छा सा मेकअप करना है और आपको तैयार भी करना है। मुझे नहीं करवाना कुछ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई बहाना नहीं चलेगा, फौरन उठ जाए। मैंने तायम्मी को जबान दी भी है, और हम राजपूत लोग अगर किसी को जबान दे देना तो उस काम के लिए तो हम लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। प्लीज आप मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करें ना, जाए उठ जाए फौरन। पता नहीं अम्मी ने तुम्हें क्यों बुलाया। तायम्मी ने मुझे नहीं बुलाया, बल्कि हम बनफ्स नफीस अपनी मर्जी से तशरीफ लेकर आए हैं। तौबा है इकरा, तुम कितना बोलती हो। अच्छा जाए ना, फ्रेश तो होकर आए। इकरा प्लीज मुझे शोपीस मत बनाओ, मैं ये सब कुछ नहीं लगाती। अरे आप ही शोपीस की क्या बात है? बनना संवरना तो लड़कियों का हक है, वो भी पैदाइशी। अच्छा तुम एक काम करो, बस अब तुम और किसी चीज को हाथ मत लगाना, बस बहुत हो गया। अरे आप ही, आपके पास तो पूरी मेकअप किट भी नहीं है। अगर मैं भी अपनी मेकअप किट लेकर आती ना, फिर आपको पता चलता कि मेकअप किसे कहते हैं। अच्छा हुआ कि तुम नहीं लाई। अरे जल्दी करो, कब से आके इंतजार कर रहे हैं वो लोग। अरे आ गए तो उनसे बोले इंतजार करें। और वैसे भी आप ही तो अपनी मर्जी से आएंगी, क्यों आप ही? जल्दी आओ। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं गला दबा दूंगी तुम। सॉरी 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 सॉरी, चले। हर हाल में रहा जो तेरा आसरा मुझे, मायूस न कर सका हजूमे बला मुझे। वाह भाई वाह, छा गए। क्या बताऊं यार, वही रिवायती बातें। क्या करती हो, आगे पढ़ने का इरादा है कि नहीं, चाय रिफ्रेशमेंट, और फिर जाते हुए ये कह देना कि जल्द जवाब दे देंगे। दैट्स इट।
बस? तो और क्या एक्सपेक्ट करेंगी तुम? अच्छा चल तू ये छोड़, ये बता ना लड़का कैसा है? बेवजह जो तुम बैठे रहो बेखबर सी सुनाते रहो, आखिर ये किस खता की सजा है जो तुम मेरे सामने आशना हो। हसरत ये किसकी उसमें मोहब्बत का कमाल है, कहते हैं सब जो शारे निगाह कमाल तुझे। बहुत अच्छा। साइमा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। क्या? यही के लड़का कैसा है? पता नहीं, मैंने गौर से नहीं देखा। तू इस शो ऑफ को देखना छोड़ेगी तो कुछ नजर आएगा ना तुझे। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। रब का बहुत एहसान है। वो दरअसल कॉल इसलिए की थी मैंने आपको कि क्या करूं, पूरी बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, आप कहें। दरअसल बात यह है कि हमें वो दूसरी लड़की पसंद आई है जो उस दिन आपके घर आई हुई थी। गालिबन भतीजी है आपकी। जी इकरा, वो मेरी भतीजी है। देखिए बहन, ये तो सब नसीब की बात है, जिसका नसीब जिससे जुड़ा हो। और सच पूछे तो सुहेब मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है उस लड़की में। इकरा तो अभी बहुत कम उम्र है और पढ़ रही है। आप उनकी वालदा का नंबर मुझे दे दें, मैं उनसे खुद बात कर लूँगी। और पढ़ाई का क्या है, वो तो शादी के बाद भी जारी रख सकती है। मैं उनकी वालदा से बात करती हूँ, उनसे पूछ के आपको नंबर दे दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे ये सब कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अल्लाह हाफिज़। उनका फ़ोन था। उन्हें इकरा अच्छी लगी है, यही कह रही थी ना वो? अरे भाड़ में जाए ऐसे लोग, मुझे तो ये लोग बिल्कुल भी ख़ानदानी नहीं लग रहा है। मुझे इंग्लिश के नोट्स चाहिए थे। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि ये नोट्स वगैरह मेरे पास नहीं होते। नहीं, मैंने सोचा कि शायद। गलत सोचा। You know what, नताशा, ढूंढते ढूंढते ये नहीं तुम पहुंची हो, क्योंकि तुम छल्ली साइमा नहीं है, तुम हो। फिर ये किस खता की सजा है जो तुम मेरे सामने आशना हो। जी इकरा, वो मेरी भतीजी है। साइमा, साइमा उठो बेटा, यूनियन नहीं जाना। साइमा उठो। क्या है अम्मी, मुझे नहीं जाना यूनिवर्सिटी। अच्छा बेटा उठो, थोड़ा सा नाश्ता कर लो। मुझे करना होगा तो मैं खुद कर लूँगी नाश्ता, आप प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करें।
नहीं मेरी बच्ची, ऐसे नहीं रोते। अम्मी, अम्मी, क्या मैं इसीलिए बनाई गई हूँ कि मैं हमेशा दुत्कारी जाऊं? मैंने खुद तो नहीं बनाया ना अपने आप को ऐसा, तो फिर सब मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं अम्मी? नहीं बेटा, मुकद्दर अच्छी सूरतों से नहीं बनते। अच्छी अच्छी शक्ल सूरत वाली घर में बैठी रहती है, ऐसा नहीं सोचते बेटा। देखना देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नहीं अम्मी, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन मुझे दुत्कारा ना गया, मुझ पर हंसा ना गया अम्मी। और आगे भी ऐसा ही होगा जब तक मैं मर नहीं जाती। तुझे भी अपनी माँ की कसम है जो तू कभी ऐसे अल्फाज अपने मुंह पे लाई। अरे आंटी, आप तो दिल छोटा ना करें। अगर आप इस तरह करेंगी तो साइमा को कौन समझाएगा? नहीं बेटा, मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती, उसकी बातें नहीं सुनी जाती। सारा सारा दिन अपने आप को कमरे में बंद रखती है। बोलना चालना तो उसने जैसे बिल्कुल छोड़ ही दिया। बात करती है तो ऐसी नाउमीदी की मेरा दिल फटने लगता है। अच्छा, आप फिक्र नहीं करें, साइमा को मैं समझाऊंगी। हाँ बेटा, तुम उससे बात करो, उसका दिल बहलाओ। ना जाने उस दिन इकरा क्यों आ गई थी। उन लोगों ने साइमा की जगह इकरा को पसंद कर लिया। बस यही बात उसके दिल में बैठ गई। नहीं आंटी, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। May I come in? कम इन ज़हे नसीब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे याद आ गई तुम्हें आंटी की आज? अरे आंटी, इंसान ना बड़ा मौका परस्त और मतलबी होता है। अब आपसे काम पड़ गया तो मुझे आना ही पड़ा। भाई, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तुम सच बोलती हो। वैसे काम क्या पड़ गया? आंटी, काम क्या है, समझे कि आपके लिए एक इम्तिहान है, आपकी साइकोलॉजी की डिग्री का टास्क समझ लें। ओह, ये पहेलियाँ बुझवाना छोड़ो, बताओ क्या बात है। वेल, मेरी एक दोस्त है, मेरी बेस्ट बडी है और गोल्डन हार्ट है। तो कब मिलवा रही हो अपनी गोल्डन हार्ट फ्रेंड से? बहुत जल्द। चाय पियोगी? चाय के साथ बिस्किट भी लूंगी। सबा, मुझ में मजीद किसी एडवेंचर की हिम्मत नहीं है। तुम प्लीज अपनी ये बेकार की जिद बंद कर दो। साइमा, जिद मैं नहीं कर रही, तुम कर रही हो। मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट से नहीं मिलना। अगर मैं पागल हूँ तो ठीक है, मैं अपने पागलपन से मुतमईन हूँ। तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की जब ये कहे कि साइकियाट्रिस्ट सिर्फ पागलों का इलाज कर सकते हैं, तो सिवाय मातम के और कुछ नहीं किया जा सकता। मातम के लिए मैं खल्क की गई हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात दरअसल इतनी सी है कि जिन लोगों ने तुम्हारी इंसल्ट की वो तुम्हारे लिए अहम है, और उनके खातिर तुम खुद को कमरे में बंद करके उनको परेशान कर रही हो जो तुमसे प्यार करते हैं। मतलब मेरी और आंटी की टके की भी वक़्त नहीं है ना तुम्हारी नजरों में? तुम जानती हो कैसा नहीं है सबा। लेकिन तुम साबित तो यही कर रही हो। क्या चाहती हो? सिर्फ 1 घंटा। तुम जानती हो सायमा कि उम्र के एक हिस्से में कोई भी लड़की बदसूरत नहीं होती, और तुम उसी उम्र में हो।
ये एक अच्छी तसल्ली है। ये तसल्ली नहीं है, और मैं क्यों दूंगी तुम्हें तसल्ली? तुम अपने आप को काबिले रहम समझना छोड़ दो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें हर कोई धुतकार रहा है? मुझे लगता नहीं है, ऐसा होता है। कभी ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आई विल टेल यू। तुमने अपनी कभी कदर नहीं की है। आंटी, मैं हरगिज़ खूबसूरत नहीं हूँ, और इसी वजह से लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। ये हकीकत है। ठीक है, पर ये अधूरी हकीकत है। तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया के तमाम इंसान मुकम्मल तौर पे खूबसूरत हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हर इंसान मुकम्मल तौर पे खूबसूरत होता है? नहीं। चेहरे का एक जाविया आपको खूबसूरत बनाता है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल और अंदाज शख्सियत बनाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया की तमाम मॉडल्स बहुत खूबसूरत होती हैं। वो दरअसल खूबसूरत सोचती हैं और अपने आप को खूबसूरत साबित करती हैं। आपको लगता है ये बात प्रैक्टिकल है? चलो डील करते हैं। तुम मुझे अपना 1 महीना दो, मैं साबित कर दूंगी कि ये प्रैक्टिकल है, वरना अपना ये क्लिनिक बंद कर दूंगी। आप यकीनन मजाक कर रही हैं। नहीं, आई एम सीरियस। क्या तुम दोगी अपना 1 महीना? हाँ हाँ, क्यों नहीं देगी, ज़रूर देगी। मुझे सायमा की गारंटी चाहिए। बोलो सायमा, तुम दोगी अपना 1 महीना? गुड। हमने कराची के अंदर बुर्ज खलीफा बनाया है, हमने कराची के अंदर जो है ताजमहल बनाया है, हमने कराची के अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया है, हमने कराची के अंदर नहीं यार सबब, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता यार? आंटी ने तुम्हारी पिक्चर्स अपनी एक क्लाइंट को दिखाई थी और अब वो पीछे पड़ गई हैं। और फिर आंटी ने हमारे लिए कितना कुछ किया, तो तुम इतना भी नहीं कर सकती। लेकिन ये मॉडलिंग मेरे बस की बात ही नहीं है। बस मैं कुछ नहीं जानती, अब मैंने आंटी को हाँ कह दिया है। अम्मी नहीं मानेंगी। उनको मनाना मेरा काम। मैं कहीं से मॉडल दिखती हूँ तुम्हें? और लगाओ तुम आंटी से शर्त। नहीं बेटा, वो जगह अच्छी नहीं है, लोग बातें बनाएंगे। देखें आंटी, जगहें अच्छी या बुरी नहीं होती,
बल्कि ये तो लोग होते हैं जो अच्छे बुरे होते हैं। और आप बेफिक्र रहें, साइमा अच्छे लोगों के ही साथ काम करेगी। रहे बातें बनाने वाले, तो उनका तो काम है ना ये। फिर भी आपको मुझ पर ट्रस्ट है या नहीं? मैंने कहा था ना कि हर इंसान मुकम्मल खूबसूरत नहीं होता, बल्कि चेहरे का कोई एक जाविया उसे खूबसूरत बनाता है। ये देखो कितनी खूबसूरत पिक्स हैं, कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि ये तुम हो। थोड़ी सी ट्रेनिंग बाकी है, बाकी तो तुम बनी बनाई मॉडल हो। शगुफ्ता आंटी ठीक कहती थी यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैं ही हूँ। तुमने दरअसल लोगों की वजह से खुद को छोड़ रखा था। तुम दूसरों को अपनाना चाहती थी खुद को भुलाकर, बस यही गलती थी। हाँ शायद ऐसा ही हो। अच्छा सुन, उस शो ऑफ का ना बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ है, घर में पड़ा है। शारिक का? हाँ तो और क्या, उसके अलावा और कौन हो सकता है शो ऑफ? वो ठीक तो है ना? यार तू अब भी उसके लिए फिक्रमंद होती है। यार सबा, मैं अंदर से अब भी वैसे ही हूँ। जो मुझे कल पसंद था वो आज भी पसंद है, और जो पहले बुरा लगता था वो अब भी बुरा लगता है। दिल का मेकओवर तो नहीं होता ना। खुदा के वास्ते अब उसके पास जाके तो मोहब्बत का इजहार मत कर देना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खैर इतना तो समझ आ गया है मुझे कि जिसको पाने के लिए खुद को बदलना पड़े वो कभी अपना नहीं हो सकता। मैंने खुद को अपने लिए बदला है, उसके लिए नहीं। शाबाश कुड़िए। Come in. तुम? सॉरी, मुझे कल ही पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। अगर पहले पता होता तो हॉस्पिटल आ जाते। नो इट्स ओके। तुमने बिला वजह यहाँ आकर तकलीफ की। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब बेहतर है।
ऐसा क्या देख रही हो? She is top model. Her name is Sam. नताशा को छोड़ के अब इसे गर्लफ्रेंड बनाने का इरादा है? नताशा से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये मॉडल। तुम इतने हुस्न परस्त क्यों हो शारिक? खूबसूरत चीज़ को पसंद करना कोई बुरी बात तो नहीं है, और वैसे भी हर मर्द ही तो हुस्न परस्त होता है। ठीक कहा तुमने। चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। श्योर। ये है हमारा मुआशरा, हुस्न परस्त। इंसान की बातनी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। तहजीब का लिबादा ओढ़कर हम एक ऐसे साए का ताक़ुब कर रहे हैं जिसे वक्त के साथ ख़त्म हो जाना है। मेरी जैसी न जाने कितनी लड़कियां होंगी जो एहसासे कमतरी का शिकार है। मजबूरन मैंने ऐसा रास्ता अख्तियार किया जो बनावटी है। डू मी अ फेवर, मुझे इंग्लिश के नोट्स चाहिए थे, अगर तुम्हारे पास हो तो। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि ये नोट्स वगैरह मेरे पास नहीं होते। नहीं, मैंने सोचा कि शायद। गलत सोचा। अरे साइमा, मैंने सुना है कि तुम्हें इंग्लिश के नोट्स चाहिए थे। हाँ, वो सुबह मुझे शारिक मिला था तो मैंने उससे पूछ लिया था। मिला था या ढूंढते ढूंढते पहुंच गई थी तुम? नोट्स के बहाने लड़के पटाने वाली द ब्रिलियंट साइमा नौमान। क्योंकि ज़्यादा सतही सोच के मालिक लोगों के पास दिल में उतरने का वक्त नहीं है। मैंने चाहा तो खुद को खूबसूरत बना लिया शारिक, इतना खूबसूरत कि तुम मुझे पहचान भी नहीं पाए। ऐसा क्या देख रही हो? She is top model. Her name is Sam. लेकिन तुम चाहो भी तो खुद को इस काबिल नहीं बना सकते कि सैम को पा सको। तुम बदनसीब हो शारिक कि तुमने एक जीते जागते वजूद को छोड़कर महज साए का इंतखाब किया।